आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज डिस्कशन लेके आया हूँ पार्लियामेंट पे है। मैं ये सोचता हूँ कि सभी को के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट हमारा किस तरह से काम करता है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। तो मैं बता दूं कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल नंबर 79 जिसमें पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया गया है, और मैं बता दूं कि पार्लियामेंट में जो है 3 अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ करके पार्लियामेंट बनता है। जैसे कि अगर हम देखें कि उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट भी आते हैं उस स्ट्रक्चर्स में, और साथ साथ जो है लोकसभा जिसको द हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है, राज्यसभा जिसे द काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन एसएससी या यूपीएससी में दिया जाता है तो वो सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाने से ही हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट भी उसका एज ए पार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट के बगैर, यानी हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा से जो बिल पास होता है राज्यसभा में जब वो जाता है तो वहाँ पर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तब वो एक्ट यानी बिल के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास ये था कि जो हमने अच्छी तरह जाना कि कैप जो था यानी CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको डिस्कशन के लिए रखा गया था जब लोकसभा राज्यसभा में, जब वो पास हो गया तो वो फिर CAA बन गया, यानी उसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो कानून के रूप में परिवर्तन जब बिना प्रेसिडेंट के नहीं होता, इसीलिए जो है पार्लियामेंट का वो भी पार्ट माने जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और आर्टिकल 79 को अच्छी तरह से एक बार स्टडी करना जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओ। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो वो है आर्टिकल आपका 80, जिसके अंदर 80 में जो है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात की गई। अब काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जिसे राज्यसभा कहा जाता है, और राज्यसभा जो है उसके अंदर 250 सदस्य होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं 250 सदस्य जो है 250 मेंबर्स होते हैं, यानी 250 मेंबर्स में से 238 जो है वो एमएलए के द्वारा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब ये राज्य के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, तब भेजे जाते हैं। हर एक राज्य का एक नंबर ऑफ मेंबर्स यानी वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश का थोड़ा ज़्यादा ही है, कई स्टेट्स के ज़्यादा है। थोड़ा सा ये जो डिफरेंसेस है वो थोड़ी दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि राज्यसभा में भागीदारी किसी राज्य का ज़्यादा और किसी राज्य का कम है। तो इसके अलावा हम देखें अगले उसमें बात करते हैं कि इसके अंदर 12 मेंबर्स और हो जाते हैं। अब 12 मेंबर्स क्या होते हैं, ये जो है राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट कैसे करते हैं कि इसमें रिकमेंडेशन कई आते हैं सरकार की तरफ से कि जो खेल के क्षेत्र से हों, जो संगीत कला के क्षेत्र से हों, चाहे लेखक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनका स्टेटस बहुत अच्छा होता है, उनको इसके अंदर चुन करके भेजा जाए जो सामाजिक कल्याण से संबंध रखते। तो 12 सदस्य तो ये हो गए, तो टोटल मिला के 250 यानी 250 सदस्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अगला बात करें, वो अगला जो है वो है आर्टिकल नंबर 81, जिसमें हम जानते हैं कि लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा में कम से कम संविधान के अंदर ये लिखा है कि 550 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, और उसमें अगर दो जो है एंग्लो इंडियन अगर हम रखें तो वो कम से कम 552 हो जाते हैं, यानी इनकी संख्या बढ़ जाती है अगर जब एंग्लो इंडियन नहीं चुने गए होते। लेकिन आप सोचोगे कि क्यों मैं ऐसा बात करूं, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हालिया में जो नंबर है वो है 543 चुने जाते हैं अभी हाल ही में। अगर एंग्लो इंडियन में से ना चुने गए हों तो 2 जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करते, तो इस हिसाब से 545 के आसपास जो है सदस्य अभी हैं हाल ही में। इसके अलावा हम आगे जाने कि आर्टिकल नंबर जो 82 है, इसमें ये कहा गया कि एडजस्ट किया जा सकता है, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है अगर पॉपुलेशन बढ़ता है। ये इसमें कहा गया है, यानी 2026 के आसपास इसे
दोबारा से जांच करने की बात की गई है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी जो संख्या है वो जो है लोकसभा की बढ़ाई जा सकती है, रीएडजस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आगे हम देखिए आर्टिकल नंबर 83 है, ये दोनों ही यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही यानी द हाउस ऑफ पीपल, द काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों के ड्यूरेशन की बात कर, ड्यूरेशन यानी कार्यकाल हो गया। ये कार्यकाल कितना रहेगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है यानी द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उस वो कंटिन्यूस रहता है, वो कभी डिसोल्यूशन नहीं किया जाता उसको, जो है वो कभी जो है उसका कोई कंटिन्यूस चलता रहेगा। और कंटिन्यूस चलने के दौरान यानी जब कंटिन्यूस ये चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो है अगर हम देखेंगे एक जब टाइम यानी सदस्यों की संख्या यानी 2 साल के बाद 1/3 सदस्य को रिटायर किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जो है राज्यसभा कभी भी डिसोल्यूशन नहीं किया जाता, डिसॉल्व नहीं किया जाता। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं कि क्या राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर के लिए था। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, क्योंकि असल में राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूस चलती है, लेकिन सदस्य जो है सदस्य होंगे, जो सदस्यों की जो रिटायरमेंट होती है वो जो राज्यसभा की वो 6 वर्ष के बाद हो जाती है। लेकिन इसके अलावा हम देखें कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है उसका जो टर्म्स है वो 5 ईयर रखा गया है। 5 ईयर के बाद वो टर्म्स जो है जब कंप्लीट कर लेता है तो वो जो है अपनी डिसॉल्व हो जाता है, या हो सकता है कि अगर उसकी मेजोरिटी किसी तरह से ख़त्म हो जाती है या किसी तरह से सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है, क्योंकि लोकसभा को अगर लोकसभा में कोई सरकार बननी है तो वो 274 पर बननी है। अगर उससे ऊपर है किसी भी पार्टी, किसी भी सदस्य या किसी भी मिली जुली जो पार्टियां हैं उसकी जो संख्या 274 को पार होती है या उतनी हो, तब वो सरकार का दावा करती है, सरकार बनाती है। अगर इससे कम जाएगी तो उसे हो सकता है कि रिजॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह से जो है नई सरकार के लिए फिर चुनाव होगा। लेकिन असल में क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति इसको कोशिश करे कि भाई किसी तरह से मिलीजुली सरकार से बनाया जा सके। अगर राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति सेटिस्फाई ना हो काम से, यानी हम यहाँ पे शब्द जो है कई बार हम देखते हैं कि प्रयोग किया गया है कि अगर सेटिस्फाई ना हो राष्ट्रपति या वो खुश ना हो इसके कार्य से तो वो स्वयं भी उसको रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति नहीं करता, क्योंकि फिर वो नहीं चाहेगा किसी तरह से जनता की नाराज़गी को झेलना, तो वो ऐसा नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है आज प्राप्त हुई। मैं फिर बहुत और भी इस तरह की नॉलेज आपको देता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और भी आगे इस तरह की जानकारी देने का मौका मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।